नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अब मिडिल स्कूल खुलेंगे। 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक का स्कूल अनलॉक होगा। पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ क्लासेस लगेंगी। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला हुआ। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। तो मध्य प्रदेश में अब मिडिल स्कूल खुल जाएंगे। 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुले हुए हैं। सरकार का अहम फैसला है। 50% छात्रों की मौजूदगी में उपस्थिति में क्लासेस लग पाएंगी। सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक बड़ा फैसला है। लंबे समय बाद फिर से छात्रों को स्कूल पहुंचना होगा। मिडिल स्कूल लगेंगे, क्या निर्देश हैं? देखिए पुनीत, बिल्कुल, और काफ़ी साहसिक बड़ा निर्णय जो है प्रदेश सरकार ने लिया और काफ़ी सोच समझकर ये पूरा निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो इस बात के संकेत जो है स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 2 दिन पहले ही दे दिए थे, पर लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूली शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, प्रदेश सरकार के जो स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उनके साथ समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्वीट से इस बात की जानकारी दी है कि 1 सितंबर से अब 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाएंगे। 50% उपस्थिति के साथ छात्रों की उपस्थिति इसमें रहेगी और प्रदेश के सभी सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए ये आदेश जो है लागू होगा। हालांकि इसमें अभिभावक जो है, माता पिता जो है, उनकी सहमति आवश्यक होगी। उनकी बिना सहमति के बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे और कोविड जो प्रोटोकॉल है, कोरोना के जो नियम है, उनका पूरी तरीके से पालन करना होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी देते हुए प्रदेश के सभी बच्चों को तो बताया है, पर लेकिन उनके माता पिता से भी अपील की है कि वो कोविड जो बिहेवियर है उसकी जानकारी अपने बच्चों को दे, जिससे कि बच्चे स्कूल जाते समय पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। बड़ा फैसला पुनीत इसलिए इसको कहा जा सकता है कि एक तरफ तीसरी लहर की आशंका पूरे देश और दुनिया के अंदर जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर तीसरी लहर की तैयारियां कर रही है और उस समय जिस समय बच्चों को इस पूरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में स्कूल खुलना निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार को इसका कहा जाएगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है, प्रदेश के अंदर लगभग 4.25 करोड़ की जो जनता है उसको पहला डोज लग चुका है और लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है दूसरे डोज प्रदेश सरकार आम नागरिकों को लगा चुकी है। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य सितंबर के महीने में पहले डोज और दूसरे डोज का जो है दिसंबर तक सरकार ने रखा है और लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार को यह लगता है कि शायद लंबे समय तक जो स्कूल बंद रहे हैं, पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है छात्रों का, वो छात्रों का नुकसान अगर सीधे एक्चुअल क्लास लगेगी तो ज़्यादा तेजी से भरपाई होगा। ये अभी तक वर्चुअल क्लास के माध्यम से पढ़ाई की जा रही थी, पर लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि देश का भविष्य का निर्माण अगर करना है, बच्चों के भविष्य का भी निर्माण करना है, तो प्रत्यक्ष तौर पर कम से कम स्कूल में उपस्थिति बच्चों की रहनी चाहिए। लिहाजा कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें। माता पिता की सहमति होगी तभी बच्चों को स्कूल में जाने दिया जाएगा और जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 50% क्षमता के साथ में प्रदेश की जो 6वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 1 सितंबर से लगना शुरू हो जाएंगी। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी सुधीर बता रहे थे कि सरकार का एक साहसिक फैसला है और खास तौर पर तीसरी लहर के पहले जिस तरह की आशंकाएं, उस बीच ये फैसला लिया है। पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी और कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य किया जाएगा और 1 तारीख से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल, मिडिल स्कूल खुलेंगे। मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने 3 पुरानी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। पीईबी में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के लिए पिछली 10 और 11 फरवरी को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की। इसके अलावा स्टाफ नर्स की परीक्षा निरस्त की गई। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की ओर से पेपर लीक की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने की। पता चला पीईबी के सिस्टम में सेंधमारी कर पेपर लीक किए गए। सरकार ने इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। एक प्रश्न पत्र लीक हुआ जिसका न तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया। उसकी गहन जांच की गई। उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। जांच व्यवस्था साइबर पुलिस के पास जा रही है। साइबर पुलिस की रिपोर्ट आने पर उस पर कार्रवाई के बारे में विचार करें। भोपाल में
प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष संगठन पर्व के तौर पर मनाना तय हुआ। इस दौरान पूरे साल आयोजन होंगे जिनकी शुरुआत 30 अगस्त से बूथ स्तर पर होगी। बैठक में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल पर भी फोकस रहा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारियों को तालमेल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में जिलों के मंत्री और प्रभारी मंत्रियों से समन्वय बनाने को भी कहा गया। प्रभारी मंत्रियों को 2 दिन प्रभार वाले जिलों में अनिवार्य रूप से रहने की नसीहत दी गई। साथ ही कहा गया कि मंत्री कार्यकर्ताओं की ठीक से सुनवाई करें। बैठक में ओबीसी आरक्षण की जानकारी देते हुए कहा गया कि जनता को बताएं कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है। ये जो वर्ष हम मनाएंगे वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर हम उसको आगामी वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलेंगे। उसकी तैयारी, व्यापक रणनीति क्या होगी वो आपके सामने जल्दी ही करेंगे। हम औपचारिक कार्यक्रम हमारा 30 तारीख को 30 अगस्त को जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। समय समय पे हम लोगों की बैठकें होती रहती हैं सत्ता और संगठन के लोगों के बीच में, चूंकि हम सरकार में हैं और इस कारण से पार्टी के हमारे नेतृत्व का, खासतौर से संगठन का। मध्य प्रदेश में तो पूरा समन्वय है सत्ता और संगठन में। कांग्रेस में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कभी जाते हो, मगर हमारे यहाँ तो हर महीने मुख्यमंत्री आते हैं। संगठन, सत्ता और संगठन का समन्वय, सामंजस्य रहता है। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। क्या एजेंडा सर बैठक में, क्या निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत अच्छी बातें निकल कर भी आ रही हैं और जो निर्देश पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं उन निर्देशों का पालन करना हम सारे मंत्रियों का कर्तव्य है। बहुत अच्छे सुझाव निकल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वो निर्देश मिल रहे हैं कि जिनका पालन हमको करना ही चाहिए। जबलपुर में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा के एक दिन पहले राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने कोरोना काल में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन आशीर्वाद यात्रा की अनुमति रद्द नहीं करता तो कांग्रेस अपने संरक्षण में शहर में जन्माष्टमी का जुलूस निकलवाएगी और तमाम धार्मिक आयोजन भी करवाएगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कड़ी निगाह रखेंगे। अगर यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ तो कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ आयोजकों पर कार्रवाई के लिए अदालत की शरण लेगी। 28 अगस्त को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की अगुवाई में बीजेपी जबलपुर में आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। आगे आने वाला हम लोगों का त्योहार है जन्माष्टमी। पूरे ऐलान के साथ जन्माष्टमी की रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उसमें शामिल रहेगा इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आशीर्वाद रैली निकाली है तो हम हमारे भगवान श्री कृष्ण को पूजने से आप हमको नहीं रोक सकते। यदि उनका कोई जुए सट्टे वाला थाने में बंद हो जाता है तो तुरंत भीड़ लेके उनको पकड़ने आंदोलन करने पहुँच जाते हैं। तब उनको कोरोना में गाइडलाइन का पालन नहीं दिखता। हम जनता की जो भी विकास के काम है जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं और हमने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था और सरकार और शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमारी रैली निकल रही है। ग्वालियर में बारिश से खराब हुई सड़कों पर अब राजनीति शुरू हो गई। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले जो दावा किया गया था उसकी पोल खुल गई। 94 किलोमीटर की सड़क खराब हो गई। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा सड़कों को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। दरअसल ग्वालियर में बारिश के चलते शहर की 94 किलोमीटर की 71 सड़कें उखड़ चुकी हैं। 17 प्रमुख सड़कों को एक सप्ताह में ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निगम के पास पैसे न होने की वजह से अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। कि लगभग 80 किलोमीटर सड़क ऐसी है पूरे ग्वालियर शहर में जो क्षतिग्रस्त है पूर्ण रूप से और अभी तक उसकी मरम्मत के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनी है। और ये जो अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब काफी कम हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक ये खुशी की बात है कि कोरोना का एक भी नया मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। कोरोना से बचाव करना और एहतियात बहुत जरूरी है। मंत्री सारंग ने कहा तीसरी वेव को देखते हुए हमें सामाजिक तौर पर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश में न आए। प्रदेश में चला वैक्सीनेशन अभियान भी सफल रहा है।
हम सबके लिए प्रायोरिटी यह है कि हम कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकें और इसलिए हम सबको ये स्वयं अनुशासन के साथ सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव को मध्य प्रदेश न आने दें। उज्जैन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के विरोध में जबलपुर में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उनको तहसीली चौक पर रोका। हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों को अनुमति देने की मांग की। संगठन ने कोरोना काल में आयोजनों की अनुमति नहीं देने पर प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए। प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक आयोजन की अनुमति देने की मांग शासन स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। तरह देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ प्रशासन और शासन को बता दिया गया कि हमारे कोई भी आगामी त्यौहार में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यद्यपि ऐसा नहीं है, प्रशासन सभी को एक नजरिए से देख रहा है, फिर भी हम लोग देखते हैं इनकी मांग के संबंध में हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय विकास कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भीखू रामजी इदाते भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने घुमक्कड़ जातियों को लेकर अधिकारियों और इन जातियों के प्रतिनिधियों से औपचारिक चर्चा की। इस दौरान रामजी इदाते प्रदेश में घुमक्कड़ जातियों को लेकर की जा रही प्रदेश सरकार की कवायद से नाखुश नजर आए। उन्होंने घुमक्कड़ जातियों की आवासीय योजना से लेकर शिक्षा और जीवन स्तर सुधार के लिए सर्वे की जरूरत बताई है। राज्य सरकार को हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में घुमक्कड़ जातियों के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा कि इन जातियों के लिए अलग से इंस्टीट्यूट खोले जाएं। भोपाल के प्रदेश स्तरीय घुमक्कड़ जाति के लिए संग्रहालय का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि घुमक्कड़ जातियों के दिवस 31 अगस्त को प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें सीएम शिवराज संबोधित करेंगे। घुमक्कड़ के लिए जो अभिकरण बनाया है वो सक्षम बनाना, उसके लिए आवश्यक जो राशि है वो गवर्नमेंट की ओर से देना, उनके लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के अध्यक्षता में इन लोगों के लिए एक रिड्रेसल कमेटी बनानी चाहिए। विदिशा के जिला न्यायालय परिसर के अंदर एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। एडवोकेट भागचंद अहिरवार को कुछ युवतियों और उनके साथी दीपक कुमार जैन ने परिसर के अंदर जूते चप्पलों से जमकर पीटा। वहां मौजूद लोगों ने मामले का वीडियो भी बना लिया। एडवोकेट भागचंद अहिरवार और दीपक कुमार जैन में वर्ष 2014 से विभिन्न प्रकरणों में विवाद चल रहा है। आज भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ पेशी पर शामिल होने आए थे। सिविल लाइंस थाने में मामले की शिकायत कर दी गई है। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि वो पिटाई करने वाले दीपक जैन और उनके परिवार की किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं करेंगे, ना ही उन्हें कोर्ट परिसर में प्रवेश करने देंगे। और उन्होंने 8-9 लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर आंखों पे स्प्रे किया ज्वलनशील। इसके बाद मेरी आंखों से दिखा नहीं, मैं गिर गया और मुझे जूते लातों और डंडों से मारने लगे, प्रहार करने लगे और पूरा न्यायालय परिसर ये देख रहा था। उसने मेरी वीडियो भी बनवाई। मेरी कोर्ट में गवाही थी, भागचंद अहिरवार गवाही देने से रोक रहा था, इसने रोक लिया, मारपीट करी, मेरी बहन के पेट में लात मारी, उसको नाक से खून आ गया। दोनों के खिलाफ पहले मुकदमेबाजी भी हुई है, लेकिन आज हमारे एक साथी के साथ गंभीर मारपीट हुई है और मैं जिला प्रशासन खासकर पुलिस अधीक्षक से कहूँगा कि इस मामले में गंभीर कार्रवाई करें। दीपक जैन और भागचंद अहिरवार, इनके बीच विवाद हुआ, पुराना भी विवाद है, पहले भी विवाद हुए हैं, इनके बीच प्रकरण भी कायम है, आज भी इनका विवाद हुआ है, तो इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर का स्ट्रीट शीटर और कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कई थानों में पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शाहनवाज को हिरासत में लिया। दरअसल कुछ दिनों पहले विजयनगर इलाके में हुए झगड़े की पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रज्जाक के खिलाफ एनएसी की कार्रवाई करते हुए कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। अब्दुल रज्जाक के खिलाफ पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसी के तहत कार्रवाई की गई थी। थाने के स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध एनएसी की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे।
इंदौर पुलिस का मिजाज अब जल्दी बदला हुआ नजर आएगा। आम लोगों को बड़ी सरलता से बात करेंगे, वहीं बदमाशों से वज्र की तरह कड़ा बर्ताव करेंगे। खुद मुख्यमंत्री और डीजीपी ने इसके लिए पुलिस महकमे को निर्देश दिया। साथ ही शहर के बेहद संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी। हाल ही में चूड़ी वाले तस्लीम की मारपीट के बाद पीडीपीआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने थाने का घेराव किया था, जिसके बाद से पुलिस और खुफिया विभाग इन दोनों संगठनों पर नजर बनाए हुए है। सीएम ने भी अपने बयान में साफ कर दिया कि देश विरोधी आवाज उठाने वालों को पूरी तरह से कुचला जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर और उज्जैन संभाग की एक साथ बैठक हुई है। मुख्य तौर पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर के निर्देश दिए गए। जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य नागरिक पीड़ित है, उसके साथ एक सहानुभूतिपूर्वक, एक इम्पैथेटिकल तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए, इसके बारे में निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला सड़क सुधार कार्य में धांधली और देश भर में लागू इंडियन रोड कांग्रेस मतलब IRC की गाइडलाइन उल्लंघन से जुड़ा है। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद अब PWD अधिकारी रोड थर्मामीटर के साथ सड़कों के सुधार कार्य के लिए तय गाइडलाइन और गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे। बीते दिनों सड़क सुधार कार्य के दौरान बिना रोड थर्मामीटर के ठंडे डामर को बिछाकर धांधली की जा रही थी। अभी किए जा रहे सुधार कार्य का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से सड़कों निर्माण में जो मानकता के साथ साथ जो धांधली यहाँ पर की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश IBC की खबर के बाद यहाँ पर लगा है। हम देख सकते हैं कि फिलहाल जो कोलार रोड है वहाँ पर तमाम जो है सुधार कार्य सड़कों पर यहाँ पर किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से हमने पहले यहाँ पर दिखाया था कि थर्मामीटर का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, डामर की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ठंडी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से खबर यहाँ पर दिखाई गई, उसके बाद प्रशासन जो है वो यहाँ पर जागा। अब तमाम मानकों का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में सुपरवाइजर भी यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले बार भी यही थे, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप कर रहे हैं पालन मानक? हाँ, हम लोग हर एक मानक पर पूरा कर रहे हैं। बात हो गई आपकी अधिकारियों से? बात हुई? सब बात हो गई, ठेकेदार से भी बात हो चुकी है। हम लोग मानक पूरा कर रहे हैं। किस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं? पूरी गाइडलाइंस वगैरह? हाँ, पूरी गाइडलाइन और टेम्परेचर और गेज मतलब सब कुछ, डामल का भी सब कर रहे हैं। अब ऐसे ही काम करेंगे आप? हम लोग कर ही रहे हैं काम। उस समय थोड़ा माल बचा था, इस कारण मतलब हो गया था। तो साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर बताया, PWD के सुपरवाइजर यहाँ पर हैं, कि अधिकारियों से उनकी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हुई है और मानकता जो है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से लगभग 200 करोड़ रुपयों की लागत से गड्ढे जो है वो राजधानी भोपाल के भरे यहाँ पर जाते हैं, सड़क सुधार कार्य यहाँ पर किया जाता है, लेकिन तकनीक की कुछ खामियां जरूर होती हैं और उसी के चलते जो है वो गड़बड़ियाँ और धांधलियों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन IBC 24 की खबर के बाद एक बार फिर जो है प्रशासन यहाँ पर जागा और अब सड़कों का जो सुधार कार्य है वो तय मानकता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल बेहार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।